हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोग के लिए माफियाज चैप्टर 5 का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। जिया जो रेयांश की बाहों में भी लिपटे हुए धीरे धीरे रेयांश के पीठ पर सहला करके उन्हें कंसोल करने की कोशिश कर रही थी और उसके साथ ही उनके गुस्से को ठंडे करने की भी। वैसे ये काफ़ी असरदार हो रहा था। जैसे जैसे जिया अपने हाथ को धीरे धीरे रेयांश के बॉडी पर इधर उधर सहला रहे थे, रेयांश को भी बहुत सुकून मिल रहा था और वो धीरे से अपने सर को ले जाकर जिया के शोल्डर पर टिका देते हैं। यूं ही 10 मिनट तक तो वो दोनों ऐसे ही थे, मगर फिर जिया को थोड़ी घबराहट होती है और वो धीरे से रेयांश के सीने पर अपना हाथ रखते हुए उन्हें अपने आप से दूर करते हुए कहती है, हो गया, अभी दर्द हो रहा है मेरे कंधे पर। रेयांश धीरे से जिया की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, क्यों? जिया जो कहती है, घबराहट हो रही है और बहुत भारी हैं आप, और इतना कस के क्यों दबा रहे हैं? रेयांश धीरे से अपने चेहरे को उसकी तरफ झुकाते हुए कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो दबा नहीं रहा कुछ भी, और सेकंड मैं इतना भारी नहीं हूँ, और अगर हूँ भी तो बर्दाश्त करने की आदत डालो मुझे। जिया जो हल्का सा पीछे होते हुए कहती है, छोड़िए अभी। लेकिन अभी रेयांश अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहते हैं, ऐसे ही रहो, अच्छी लग रही हो। और ये बोलकर रेयांश ने और ज़्यादा जिया को अपने करीब खींच लिया था। जिया धीरे से रेयांश के सिर पर अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, हमें कहीं जाना था ना। रेयांश दोबारा से जिया के गर्दन के पास आकर के धीरे धीरे अपने होठों को उसके गर्दन पर ब्रश करने लगे थे, जिससे जिया धीरे धीरे अपने चेहरे को इधर उधर करते हुए बार बार रेयांश को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी। रेयांश उसकी बात सुनते हुए कहते हैं, कहाँ जाना था हमें? जिया जो कहती है, आपने ही तो कहा था कहीं जाना है। रेयांश उसके सामने देखते हुए कहते हैं, जाना तो था कहीं, तो चले। जिया अपना सर बस हाँ में हिला देती है। वहीं रेयांश जो कहते हैं, जाओ तैयार हो जाओ। जिया जो कहती है, तैयार हो जाऊं मैं? रेयांश ने भी बस अपनी आंखें चिपका ली थी। वहीं जिया जो रेयांश के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, ये जो इतने कस के जकड़ रखा है ना मुझे, हिल भी नहीं पा रही हूँ मैं, पहले छोड़ना पड़ेगा उसके लिए। रेयांश अपना सर नाम हिलाते हुए कहते हैं, छोड़ने तो मैं कभी नहीं वाला तुम्हें, ऐसे पकड़ा रहूंगा हमेशा। वहीं जिया जो उनकी बात सुनते हुए कहती है, कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा ना। और ये बोलकर धीरे से उसने भी अपने दोनों हाथों को रेयांश की गर्दन के पास ले आकर टिका लिया था। उसके बाद रेयांश ना समझते हुए पूछते हैं, क्या मतलब तुम्हारा, क्यों छोड़ूंगा मैं तुम्हें? जिया जो कहती है, सांसें भी छोड़ देती है इंसान को, तो फिर आप तो मेरे हस्बैंड हैं, कभी ना कभी तो मैं भी मर जाऊं। अभी उसने इतना बोला था कि रवि रेयांश का एक हाथ जो कि उसकी कमर से झट से हटता है और उसकी गाल पर आकर टेक जाता है, और अब रेयांश ने उसकी गालों को इतना जोर से दबा लिया था कि जिया की बाकी की बातें उसके मुंह के अंदर रह गई थी। जिया अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके रेयांश की तरफ देखती है और अपने एक हाथ से रेयांश के हाथ को हटाने की कोशिश करने लगती है। रेयांश उससे काफी गुस्से में कहते हैं, आइंदा सही शब्द तुम्हारे मुंह से ना निकले जिया। जिया जो रेयांश की बातें सुनते हुए बस अपनी पलकें झपका करके उनके हाथ की तरफ ही देखे जा रही थी। रेयांश धीरे से अपना हाथ जिया की गाल से हटाते हुए कहते हैं, क्या मतलब था तुम्हारा? तुम्हें पता भी है अभी तुमने क्या बोला है? जिया जो धीरे से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, मेरा गाल, मैंने गलत क्या कहा है? किसी ना किसी को तो पहले मरना होगा ना। रेयांश उसकी बात सुनते हुए कहते हैं, कोई पहले या बाद में नहीं मरेगा, और वैसे भी जब मरेंगे तो साथ में मरेंगे। जिया जो रेयांश से थोड़ा दूर जाते हुए कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वैसे भी आपकी उम्र ज्यादा है तो आप पहले टपकेंगे। रेयांश उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और अगर मैं गलती से मर भी गया ना तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा जिया। जिया जो अपने सरनामे हिलाते हुए कहती है, वो तो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि आपने जितने कांड अपनी ज़िंदगी में किए हैं और जितने आप और भी करने वाले हैं, उसके बाद आप मेरे साथ तो नहीं रहने वाले। मरने के बाद मैं हेवन में रहूंगी और आप हेल में। रेयांश उसकी बात सुनते हुए कहते हैं, तुम बस मेरे साथ रहो, मेरे लिए तो हेल भी हेवन हो जाएगा। वहीं जिया मुस्कुराते हुए अभी उनसे दूर जाती, लेकिन तभी झटके से रेयांश ने दोबारा उसके हाथ को जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। जिया जिसकी कलाई इस वक्त रेयांश मोड़ते हुए उसे कमर के पीछे लगाते हुए कहते हैं, मैं अपनी जिया को कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। इस तरह की बातें बोल करके तो मुझे डराया मत करो, दिल भारी हो जाता है मेरा।
रियांश ने काफी इमोशनली जिया से कहा था। जिया भी अपनी बात पर थोड़ा गिल्ट महसूस करती है और धीरे से रियांश के हाथ से अपनी कलाई छुड़ाते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ चली जाती है ताकि वो तैयार हो जाए। थोड़ी देर बाद जिया और रियांश जो हॉल एरिया से बाहर की तरफ निकल रहे थे, सारे लोग चुपचाप बैठे हुए थे। वहीं रोनी भी राधिका की गोद में जाकर के छुप जाता है। सारे लोग बस शांति से उन लोग को जाता देख रहे थे, लेकिन तभी गौरव जो चिल्लाते हुए पूछता है, क्या बात है भाभी, कहीं जा रही हैं आप? जिया उस तरफ देखती है और फिर गौरव के बगल में बैठी नेहा को देख करके वो भी उस तरफ आ जाती है। प्रार्थना जी जो गौरव को समझाते हुए कहती है, बेटा जब कोई बाहर जाए तो इस तरह से टोका नहीं जाता है। रियांश अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए गौरव को घूरते हुए कहते हैं, मनुष्य लोगों से एक्सपेक्टेशन ही क्या की जा सकती है, हमेशा कोई ना कोई काम बिगाड़ना ही आता है ऐसे। वहीं गौरव जो चुपचाप मुंह बना लेता है और नेहा की तरफ देखने लगता है। जिया भी नेहा के पास आकर के धीरे से उसके सामने झुकते हुए कहती है, दीदू मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, आप भी चलेंगे हमारे साथ? नेहा जो तुरंत ही अपना सर नाम हिला देती है, लेकिन तभी पीछे बैठी प्रार्थना जी जो नेहा से कहती है, बेटा चली जाओ, वैसे भी तुम यहाँ पर बहुत चुप चुप हो, शायद जिया के साथ रहोगी तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। वहीं गौरव जो कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं, वैसे भी इसी बहाने में आपको थोड़ी बहुत शॉपिंग करा दूंगा। रियांश जो पीछे से टॉन भरे लहजे में कहते हैं, बैंक अकाउंट में तो करोड़ों पड़े ना तुम्हारे, शॉपिंग करा दूंगा। गौरव जो पीछे मुड़कर रियांश की तरफ देखता है, फिर प्रार्थना जी से शिकायत करते हुए उनके बगल में जाकर बैठते हुए कहता है, देखिए ना चाची, ऐसे थोड़ी ना होता है, क्या ये मेरे लिए इतना खर्च नहीं कर सकते? प्रार्थना जी जो बस एक बार रियांश की तरफ देखते हैं और अपनी पलक झपका लेती हैं। रियांश वैसे तो नेहा को शॉपिंग कराने के लिए मना नहीं कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली उन्हें अपनी जिया के साथ वक्त बिताना था, उसके साथ शॉपिंग करना था, उसके साथ मस्ती करनी थी। लेकिन अब कोई और उन लोग के बीच में आता, रियांश को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जिया का मन था कि वो भी अपनी बहन को अपने साथ लेकर चले। वैसे भी उसने अपनी बहन के साथ बहुत वक्त से ज्यादा टाइम गुजारा नहीं था। नेहा जो बहुत ही रिक्वेस्ट करने पर मानती है, और वहीं जिया का हाथ पकड़ के वो भी अब बाहर आने लगी थी। रियांश के साथ गौरव जो कि आगे की तरफ आता है और रियांश के लिए पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल देता है, लेकिन रियांश उसको देखते हुए अपना सर नाम हिलाते हैं और चुपचाप जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। गौरव जो जिया की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आई भाभी आप बैठिए यहाँ पर। चारों लोग शॉपिंग के लिए निकल चुके थे। वैसे तो शॉपिंग जिया और नेहा की होने वाली थी, लेकिन खुश इस वक्त सबसे ज्यादा गौरव लग रहा था। ऑब्वियसली उसे इसी बहाने नेहा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा था, लेकिन गौरव ज्यादा देर इस माहौल को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था, जिसकी वजह से वो जिया के कंधे पर धीरे से अपनी उंगली से टैप करते हुए कहता है, वैसे भाभी आप दोनों बहनों में बहुत प्यार है क्या? लाइक आप बार बार पकड़ के एक दूसरे से झगड़ा नहीं करती? जिया जो अपने सर को बस एक बार पीछे की तरफ मोड़ती है और फिर सामने देखने लगती है। वहीं गौरव का क्वेश्चन वैसे तो ये नेहा से था, लेकिन उसने बस झूठ में ही जिया से ये सवाल किया था। वो तुरंत ही नेहा की तरफ अपना चेहरा कमा लेता है, लेकिन नेहा कुछ नहीं बोलती। गौरव जो थोड़ा जोकरों की तरह हरकतें करते हुए रियांश की तरफ एक बार देखता है और फिर पीछे की तरफ लीन होते हुए कहता है, वैसे हमारे और भाई में भी बहुत प्यार है। हाँ भाई मुझे थोड़ी बहुत पनिशमेंट दे देते हैं, क्योंकि पनिशमेंट देना भाई की वन ऑफ द हॉबी है। अदरवाइज हम दोनों में भी बहुत प्यार है ना भाई? तो सामने की तरफ देखकर स्टीयरिंग पर अपना हाथ कसते हुए कहते हैं, ये लड़का जहां होता है ना, प्रॉब्लम्स खुद आ जाती हैं आसपास। गौरव जो मुंह बनाते हुए सामने की तरफ देखता है और सभी लोग की नजर सामने जाती है। सामने बहुत ही भीषण ट्रैफिक लगा हुआ था, क्योंकि इस समय गणेश चतुर्थी का वक्त चल रहा था और सब लोग इधर उधर मार्केटिंग करने में व्यस्त थे। उसके साथ ही बहुत सारे लोग जो पप्पा के दर्शन कर रहे थे। वॉकिंग डिस्टेंस पर गणपति बप्पा की एक बड़ी सी मूर्ति की स्थापना की गई थी। बहुत सारा शोर, बहुत सारी लाइट्स और बहुत सारी भीड़ जो सब के सब रोड पर ही आकर के टिक गई थी। इस भीड़ का वेट किया ना तो मुझे नहीं लगता है कि हम शॉपिंग कर पाएंगे। जिया जो रेयान से कहती है, अरे वो भीड़ नहीं है, वो सारे लोग भक्त हैं, बाबा जी का वो मूर्ति दिख रहा है, सब लोग उसी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, हम भी चलें क्या? गौरव जब सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, गणपति बप्पा मौर्य, हम लोग भी चिल्लाएंगे, मजा आएगा। और वैसे भी बहुत कम देखने को मिलता है ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियां, तो दर्शन कर लेते हैं, शायद उनकी कोई आशीर्वाद लग जाए। और ये बोल करके वो नेहा की तरफ देखने लगा था।
नेहा भी धीरे से अपने चेहरे को उसकी तरफ घुमाती है और फिर झटके से सामने की तरफ देखने लगती है, क्योंकि नेहा को अंदाजा नहीं था कि गौरव भी उसी की तरफ अपना चेहरा घुमा करके उसे घूरा जा रहा है। जिया जो धीरे से कहती है, वेरी गुड आइडिया। अभी वो दरवाजा खोलती है, लेकिन तभी रियांश उसका हाथ पकड़ के कहते हैं, वेरी बैड आइडिया एक्चुअली। भीड़ दिखाई दे रही है तुम्हें, गायब हो जाओगी उसमें। जिया जो रियांश के कंधे पर मारते हुए उनकी तारीफ करती है, आप है ना, मुझे गोद में उठा लीजिएगा। रियांश जो गाड़ी को थोड़ा पीछे की तरफ करते हुए कहते हैं, जिया कोई जरूरत नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन तभी जिया जो गुस्साते हुए कहती है, अरे टाइम वेस्ट थोड़ी ना कहते इसे, बाबा के दर्शन के लिए लोग कितने दूर दूर से आते हैं, आपने नहीं किए पापा के दर्शन। रियांश जो डिस्कस्टिंग सा मुंह बनाते हुए कहते हैं, मुझे इन सब इंटरेस्ट नहीं है। पीछे से गौरव जो कहता है, हाँ डांस करने के लिए बोल रहा है, बस आपको जाकर के दर्शन ही तो करने हैं, उसमें इंटरेस्ट ना इंटरेस्ट का क्या लेना देना। वहीं जिया भी इस बात पर हामी भरते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, मुझे जाना है प्लीज। रियांश उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, जिया मेरे पास और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जिसे छोड़ करके आज मैं ऑफिस से घर आया था, मुझे जाकर के काम भी करना है। जिया जो इतना स्ट्रिक्ट लहजा सुन करके अपने चेहरे को विंडो की तरफ घुमा ली थी, लेकिन रियांश उसे दर्शन नहीं करने देते और तुरंत ही गाड़ी को पीछे ले जाते हुए ट्रैफिक से बाहर निकल करके गाड़ी को दूसरी तरफ टर्न कर दिए थे। को बताते हैं, हम दूसरे वे से जाएंगे जहां पर भीड़ कम हो, इवन होगी ही नहीं। गौसा नेहा की तरफ बेंड होते हुए कहता है, आप परेशान मत होइए, मैं आपको छोटी सी गणपति बप्पा की मूर्ति दे दूंगा, आप उसी की पूजा कर लेना, या फिर हम ना किसी और दिन देखने चलेंगे। आपको इंटरेस्ट है गणपति बप्पा में? नेहा वैसे तो ज्यादा बोला नहीं करती थी, लेकिन इस बात का जवाब देना वो जरूरी समझती है। वो गौरव को घूरते हुए कहती है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट? भगवान है वो, और वैसे भी भगवान में तो सबका दिल लगना चाहिए। वहीं जिया का मुंह फुला हुआ था और उसने एक बार भी रियांश की तरफ नहीं देखा था। रियांश उसे कहते हैं, चल तो रहे हैं ना शॉपिंग करने, क्या हो गया तुम्हें? लेकिन तभी जिया जो कहती है, मुझे नहीं करना शॉपिंग, घर चलिए आप। रियांश जो जिया की नाराजगी समझ गए थे और वो भी अब समझ गए थे कि शॉपिंग ले जाने का अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिया का मूड इतना जल्दी तो ठीक होने से नहीं रहा। और उन्होंने गाड़ी को दोबारा से मेंशन की तरफ घुमा दिया था, जिससे सबसे ज्यादा निराश इस वक्त गौरव था। नेहा को तो अभी भी किसी भी चीज से लेना देना नहीं था, वो बस शांति से गाड़ी में बैठी हुई थी। वो लोग दोबारा से मेंशन के अंदर एंटर हो गए थे और जिया जो भी पूरी तरह से गाड़ी ना रुकने के बावजूद भी जल्दी से दरवाजा खोलती है और नीचे की तरफ उतरने की कोशिश करने लगती है। रियाज भी झटके से ब्रेक मारे थे और सब लोग नीचे की तरफ उतर कर आ जाते हैं। जिया और नेहा एक साथ ही अंदर गई थी। अभी गौरव भी पीछे पीछे नेहा के जाता, उससे पहले ही रियांश उसके गर्दन को पकड़कर पीछे से उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, देख लिया ना तो कितना मनहूस है। वही गौरव जो अपना कंधा उचकाते हुए कहता है, भाई ये गलत बात है, अगर आप पापा का दर्शन करा देते ना तो ये सिचुएशन ही नहीं बनती। रियांश कहते हैं, रात बीत जाती अगर हम पापा के दर्शन करने में लग जाते तो। अजीब अजीब सी चाहत है लोग की। जिया जो काफी जल्दी जल्दी चल रही थी और उसने इस वक्त नेहा का हाथ पकड़ रखा था। वही नेहा जो जिया को समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं ना, उनकी नई मर्जी थी तो इसमें क्या है। वही जिया जो कहती है, वो हमेशा अपनी मर्जी का ही काम करते, अगर उन्हें किसी चीज में दिलचस्पी हो ना तो वो काम चाहे कितना भी मुश्किल हो वो करके रहेंगे। लेकिन मैंने ये बोला था ना, तो मेरी बात कैसे मान सकते हैं वो? मेरी बात मानेंगे तो छोटे हो जाएंगे ना हाइट में, या फिर शायद उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। नेहा जो उसके हाथ को दबाते हुए कहती है, किस तरह की अनाप शनाप बातें कर रही है तो तुझे पता होना चाहिए कि तू अपने ससुराल में है जिया। वही जिया जो उनकी तरफ घूमते हुए कहती है, मैं चाहे घर पर रहूं चाहे ससुराल में, बात तो एक ही जैसी है ना। और शायद मैं ही ज्यादा कंफर्टेबल हो गई थी यहाँ पर, और मुझे लगा था कि तभी वो देखती है कि रियांश भी उसी तरफ आ रहे थे, जिसकी वजह से जिया जो थोड़ा और तेज लहजे में कहती है, मुझे लगा था कि यहाँ पर लोग मेरी बात मानते होंगे, लेकिन नहीं, ऑब्वियसली नहीं। मेरी बात भला कोई क्यों ही मानेगा? भगवान में दिलचस्पी नहीं है इनकी। और ये बोल करके वो नेहा से कहती है, आई एम सो सॉरी दीदू, मुझे तो लगा था कि मैं आपके साथ एंजॉय करूंगी, पर खैर कोई बात नहीं, हम किसी और दिन चलेंगे। और हाँ, आप मेरे साथ चलना, किसी और की हमें ज़रूरत नहीं है। वहीं नेहा जो उसके सर पर धीरे से मारते हुए कहती है, पागल है क्या तू? और कल मैं निकल रही हूँ,
पीछे पीछे गौरव भी आ रहा था और वो भी उन दोनों को ज्वाइन करते हुए कहता है, क्या बोलो बैरो में, कहीं मेरी चुगलियां तो नहीं कर रही हो तुम दोनों। वहीं जिया जो गौरव की तरफ देखते हुए कहती है, आप इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है हमारे लिए। और फिर वो नेहा से पूछती है, चाह क्यों रही है, अभी तो आई हैं आप। वहीं नेहा जो कहती है, क्या यार जिया तुम समझो ना इस बात को। वहीं को समझाते हुए कहती है, नहीं मैं यहाँ नहीं रह सकती और ये तुम्हारा ससुराल है और मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ। अच्छा लगता है अपनी छोटी बहन के ससुराल में। अभी वो अपनी बात को कंप्लीट करती तभी गौरव जो उसको देखते हुए कहता है, क्या जरूरत है, किसने कहा कि ये सिर्फ इनका ससुराल है। अगर आप थोड़ी दिलचस्पी दिखाएं हमें तो आपका भी ससुराल बना देंगे इसे, और फिर अपने ससुराल में रहने में क्या दिक्कत है। नेहा जो जिया से अपना हाथ छुड़ाते हुए एक बार गौरव की तरफ देखती है और फिर जिया से कहती है, आज तक ना मैंने कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया है और ना ही किसी पर नाराज हुई हो तेरे अलावा। इस वक्त तो खून खौल रहा है किसी के ऊपर। कोई इतना चीपस्टर कैसे हो सकता है यार। वहीं गौरव अभी भी ना समझते हुए पूछता है, कौन है ये चीपस्टर, किसी ने परेशान किया क्या आपको। नेहा जो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, मैं रूम में जा रही हूँ। वहीं नेहा जो इस बार गौरव उसके पीछे पीछे नहीं आ रहा था बल्कि वो जिया के साथ ही रुकते हुए उससे पूछता है, ये तुम्हारी दी इतनी बोरिंग क्यों है, इनका भी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है क्या, लाइक कोई फेवरेट चीज, इन्हें कुछ खाने में पसंद हो या फिर कुछ भी हॉबी। जिया जो गौरव को बहुत ध्यान से देख रही थी क्योंकि गौरव इस वक्त उसे बहुत ही जेन्युइन बंदा लग रहा था जो कि नेहा के बारे में, नेहा के इंटरेस्ट के बारे में जानने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक था। लेकिन जिया ये भी जानती थी कि वो लड़का जो कि हर लड़कियों पर थोड़ा बहुत लाइन तो मारता ही रहता है, जिसकी वजह से वो अभी अपनी दी के लिए उसे कंसिडर नहीं कर सकती थी और वो चुपचाप बिना उसका कोई जवाब दिए अपने रूम में चली जाती है क्योंकि जिया का भी मूड इस वक्त काफी ज्यादा खराब हो रखा था। रियाज भी काफी जल्दी में कपड़े वगैरह चेंज करके अपने लैपी को लेकर के बेड पर बैठ गए थे। ऑब्वियसली उन्हें भी काफी इस वक्त तो रियाज के भी दिमाग पर उनका गुस्सा हावी हो रखा था, जिस वजह से जिया के आने पर भी रियाज एक शब्द नहीं बोलते। वो लैपी की स्क्रीन की तरफ देखते हुए अपने फोन को हाथ में लेकर के कुणाल को फोन लगा दिए थे। अभी दूसरी तरफ से कुणाल फोन उठाया था कि तभी इधर से रियाज उस पर बुरी तरह से बरसना शुरू कर दिए थे। तुम्हारी वीएफएक्स कंपनी के साथ अभी भी डीलिंग फाइनल नहीं हुई क्या, अब इन छोटे छोटे काम के लिए भी मुझे आना पड़ेगा। दूसरी तरफ से कुणाल अभी कुछ बोलता लेकिन फिर इस तरफ से रियांश जो उस पर बेसुध होकर के लगातार उसे डांटे जा रहे थे। जिया भी चेंज करके वहीं बगल में आकर बेड पर लेट गई थी और रियांश की इतनी तेज आवाज सुन करके वो अपने कानों पर बार बार पिलो रख ले रही थी और रियांश की इतनी तेज आवाज सुन करके वो बार बार अपने कानों पर पिलो रख ले रही थी, लेकिन उसका भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। गुस्सा तो रियांश का जिया के ऊपर था जो कि इस वक्त बेचारे कुणाल पर निकल रहा था। थोड़ा देर इसी तरह से रियांश की डांट सुनने के बाद कुणाल जो धीरे से कहता है, सर सॉरी मैं कल तक। रियांश जो कहते हैं, कल लास्ट डेट है, अगर तुमसे नहीं हो पाया तो मैं प्रियंका से बात करूंगा इस बारे में। मुझे लगता है कि मुझे उसे परमानेंट असिस्टेंट बना लेना चाहिए क्योंकि तुम इस काबिल लग नहीं रहे हो मुझे। और ये बोल करके वो फोन काट दिए थे। वहीं वो लैपी के स्क्रीन को दोबारा से आगे की तरफ स्क्रॉल करने लगे थे, लेकिन जिया के कानों में प्रियंका शब्द बहुत अच्छे से गूंज गया था और वो भी बेड के सिराने से टेक लगा करके चुपचाप रियांश के बगल में बैठ चुकी थी। उन दोनों में इस वक्त काफी डिस्टेंस था, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ न कुछ बात करना चाह रहे थे। रियांश के मुंह से यूं बार बार इस तरह से प्रियंका की तारीफ सुनकर जिया से बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था, लेकिन अगर वो इस बारे में डायरेक्टली बात करती ताकि जेलसी आराम से भांप लेते, जिस वजह से जिया दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करते हुए कहती है, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। रियांश अपने हाथों को कीपैड पर रखे और स्क्रीन पर अपनी नजर गड़ाए हुए जिया का जवाब देते हैं। जिया को एक्सपेक्टेशन थी कि रियांश उसे कुछ तो बोलेंगे। रियांश के बस की एक्सपेक्टेशन नहीं थी जिया को। ये सुनकर के जिया एक बार रियांश की तरफ देखती है और फिर सामने की तरफ देखकर पिलो को जोर से अपने हाथों में दबाते हुए कहती है, मुझे स्मार्टफोन चाहिए, मेरे पास भी फोन होना चाहिए अगर मुझे किसी से बात करनी हो तो। रियांश उसका बहुत ही नॉर्मली जवाब देते हुए कहते हैं, लोगों के पास स्मार्टफोन इस वजह से होता है क्योंकि वो सिर्फ उससे बात करते हैं, तुम्हारी तरह कांड नहीं करते। जिया जो अब तुरंत ही रियांश की तरफ टर्न होते हुए अपना पिलो उनकी तरफ फेंकते हुए कहती है, कौन सा कांड किया मैंने।
रियांश पिलो को साइड में रखते हुए कहते हैं, मैं काम कर रहा हूँ, इस बारे में बाद में बात करेंगे। जिया जो कहती है, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पर कुछ जरूरी बात कर रही हूँ आपसे, और इतना बड़ा ब्लेम लगा कर कि आप मुझसे बात नहीं करेंगे। लेकिन रियांश अभी भी उसका कोई जवाब नहीं देते। रियांश ने जिस तरह से जिया के इस बात को भी इग्नोर किया था, जिया को काफी बुरा लगता है। और फिर वो आगे रियांश की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं करनी है ना बात फाइनल हो गई है, अब हम बात नहीं करेंगे, ओके। रियांश ने बस उसके बातों पर अपने थंब को रेज कर दिया था, जैसे वो उसकी बात से सहमत हो। कभी भी रियांश ने उसके साथ इस तरह की हरकतें नहीं की थी, जिस वजह से जिया को काफी बुरा लगता है और अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा करके चुपचाप लेट जाती है। इस वक्त जिया को समझ में आ रहा था कि रियांश के बिना जिया की जिंदगी कितनी ज्यादा अधूरी हो चुकी है। यूं इस तरह से रियांश की हरकत से जिया इतना ज्यादा हर्ट हो गई थी कि उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे उसके पिलो को भिगो रहे थे और वो दोबारा से खुद को बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। अब जिया ये तो समझ गई थी कि रियांश उससे बात तो नहीं करने वाले, जिस वजह से वो और देर यहाँ पर नहीं रहना चाहती। वो अपने स्कर्ट को ठीक करके वहां से खड़ी होती है और चुपचाप रूम से बाहर की तरफ निकल जाती है। रियांश अपनी नजर उठाकर उसको जाता हुआ देख रहे थे, लेकिन रियांश को पता था कि इस वक्त जिया कहाँ जाने वाली है, जिस वजह से वो उस पर कोई भी रोक टोक नहीं करते। अभी नेहा फोन में कुछ देख ही रही थी कि अचानक से उसके रूम का दरवाजा खुलता है। नेहा झट से सारी लाइट्स को ऑन करते हुए सामने की तरफ देखती है तो गौरव धीरे से उसके कमरे के पास आते हुए उसके ठीक बगल में आकर खड़ा होता है और अपनी मुट्ठी दिखाते हुए कहता है, गेस करो क्या लेकर आया। नेहा जो उसे गुस्से में देखते हुए पूछती है, ये कोई वक्त है यहाँ पर आने का? और ये मत समझना कि मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट आ रहा है। तुम जो हरकतें कर रहे हो ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए प्लीज, मुझे किसी को डांटना पसंद नहीं है, बोलना पसंद नहीं है, और मैं ज्यादा किसी से लड़ भी नहीं पाती हूँ, इसका गलत फायदा मत उठाओ तुम। और ये बोलते हुए उसकी नजर नीचे थी। गौरव उसे देख करके धीरे से अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, अब बहुत प्यारा डांटती है, दोबारा से गुस्सा है तो डांटने में जरा भी हिचकिचाएगा नहीं। और वो धीरे से उसके हाथ में इस मुट्ठी को खोल करके कुछ दे देता है। अभी वो बाहर जाता उससे पहले ही जिया, जो काफी फ्रस्ट्रेशन में दरवाजा खोल करके अंदर आते हुए कहती है, दीदू आपको पता है। लेकिन सामने गौरव को देख करके जिया झट से अपने कमर पर हाथ रखते हुए एक बार नेहा को डाउट में कूटती है और फिर गौरव को। गौरव जल्दी से अपने सर को नाम में लाते हुए कहता है, नहीं 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 नहीं, गलत मत समझिएगा, मैं बस कुछ देने आया था। वही जिया जो क्वेश्चन भरी निगाहों से नेहा को देखती है और अपनी आईब्रो चढ़ा लेती है। नेहा भी बस धीरे से अपने सर को नाम हिलाती थी। वहीं गौरव जल्दी से रूम से बाहर भागता है और जिया रूम को अंदर से लॉक करते हुए नेहा के बगल में आकर बैठते हुए कहती है, क्या लाए थे वो? वहीं नेहा जो अपनी मुट्ठी को खोलती, क्योंकि अभी तक तो उसे भी नहीं पता था कि उसके हाथ में क्या है। जैसे ही नेहा ने मुट्ठी खोली थी, जिया उसके हाथ से वो बॉक्स लेते हुए कहती है, क्या है इसके अंदर? वो गिफ्ट पेपर से थोड़ा रफली रैप किया गया था। ऐसा लगता था जैसे किसी अनजान इंसान ने उसे गिफ्ट की तरह रैप किया हो। जो जल्दी जल्दी उस रैप को खोलती है और फिर नेहा को देते हुए कहती है, अब इसको आप खोलिए। नेहा जो बिना दिलचस्पी दिखाए हुए कहती है, तुम्हें खोलो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जी अपना सर नाम हिलाते हुए इससे कहती है, आपको ये गिफ्ट मिला है और आप ही बचपन से कहती थी ना, जिसका गिफ्ट होता है वही खोलता है। मैंने रैपर खोल दिया, अब इसे आप खोलो। वही नेहा जो धीरे से बॉक्स को खोलती है और अंदर से उसके हाथ में एक गणपति भगवान की बहुत छोटी और क्यूट सी मूर्ति आ जाती है। जैसे ही जिया ने ये देखा था, उसकी आंखें एकदम से भर आई थी और वो खुशी से ही नेहा को गले लगाते हुए कहती है, वाह ये कितने प्यारे हैं और कितनी क्यूट सी मूर्ति है ना। नेहा भी उन्हें देखकर अपनी आंखें बंद करके हल्का सा अपना सिर झुकाती है और जिया की तरफ देखते हुए कहती है, बहुत प्यारा है, इसे ना मैं कीरिंग की तरह यूज करूंगी। और वो बेड के बगल में रखे टेबल पर धीरे से उसे रख देती है। वहीं जिया जो उस मूर्ति को एक बार देखती है और फिर सामने की तरफ देखकर कहती है, वैसे गौरव अच्छा लड़का है। नेहा जो धीरे से पिलो को लेती है और झट से उसके सर पर मारते हुए कहती है, तू चुप हो जा पहले, और हाँ अपने तेवर की ना तरफदारी मत कर। ये बोल करके नेहा दूसरी तरफ करवट करके लेट गई थी, जिस तरफ इस वक्त गणपति भगवान रखे हुए थे, जिसके बाजू पर अपना सर रखते हुए कहती है, दीदू। नेहा को लगा था कि वो थोड़ा सीरियस है, जिस वजह से वो उसकी तरफ घूम कर पूछती है, क्या हुआ? वहीं जिया जो कहती है,
आप मेरे लिए गाना गा दोगे क्या प्लीज? नेहा को जैसे ही लगा था कि जिया इस वक्त काफी इमोशनल हो रही है, वो दोबारा से बैठते हुए उसके सर को अपने कंधे पर टिकाते हुए कहती है, क्या हुआ बच्चा? और तुम इतनी रात में यहाँ पर क्यों आ गई? सब ठीक है ना? तुम दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? वही जिया जो कहती है, अरे आप वो सब स्किप करो ना, आप मेरे लिए गाना गा दोगे क्या? नेहा जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ मैं कोशिश करूंगी, कौन सा गाना गाना है? वही जिया जो खुद ही उस गाने को गाते हुए कहती है, ये वाला गाना इस वक्त सिचुएशन पे बहुत सूट करेगा। दीदी तेरा तेवर दीवाना, दीदी तेरा तेवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। बस दीदी की जगह आप छोटी बहना यूज कर सकते हो, है ना? नेहा जो उसे अपनी कातिल भरी निगाहों से घूरते हुए कहती है, ये गाना गाना था मुझे तेरे लिए, चुपचाप से सो जा। मैं जिया जो कहती है, सच्ची में दीदू देखो ना कितनी केयर कर रहे हैं वो। आपको बड़े गणपति बप्पा के दर्शन नहीं करवा पाए तो क्या हुआ, छोटे गणपति बप्पा की तो मूर्ति लाकर रख दी ना। और एक वो है जिनके पास मेरे साथ बात करने के लिए भी वक्त नहीं है और ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं उनकी बीवी नहीं कोई इरिटेटिंग मटेरियल हूँ। मनाने तक नहीं आ रहे मुझे। देखा भी उन्होंने कि मैं रूम से बाहर जा रही हूँ। ऐसे ही होता है, शादी के बाद सब बदल जाते हैं। नेहा जैसे पूछते हैं, वैसे तेरी शादी का क्या सीन है? मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं चला और तूने शादी कर ली? हाँ, माना कि तू एक्ट्रेस बन गई है और फाइनली तेरी मूवी काफी हिट भी गई, सब लोग को तो काफी पसंद भी आई और तेरी एक्टिंग भी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू ऐसे बड़े बड़े फैसले अपनी जिंदगी में बिना किसी से पूछे ले लेगी। जिया जो अपना हाथ फोल्ड करते हुए कहती है, आपको क्या लगता है कि फैसला मैंने खुद किया है? मुझे तो खुद नहीं पता था और मुझसे खुद ही नहीं पूछा क्या कि मुझे शादी करनी है या नहीं। जबरदस्ती कोई बैठा दिया मुझे मंडप पे और धमकी भी ऐसी थी ना कि मैं ना भी नहीं कर पाई। तो आज अपने दिल के सारे व्यथा को नेहा के साथ एक्सप्रेस करने के लिए आई थी। उसकी आंखों में इस वक्त बहुत सारी तकलीफें भरी हुई थी और उसके दिल में भी, जिसे वह आज पूरी तरह से खाली करना चाहती थी। नेहा जो आगे पूछते हैं, क्यों, किसने की तेरे साथ जबरदस्ती? जिया जो कहती है एक अकड़ूस इंसान जिसे भगवान में कोई दिलचस्पी नहीं है, पता नहीं किस में दिलचस्पी रखना चाहते हैं ये। तभी दरवाजे के पास एक हल्की सी लाइट जलती है और एक हल्की सी आवाज आती है, फेस स्कैन्ड, डोर अनलॉक्ड। जिया और नेहा की नजर उस तरफ चली गई थी। वही, मेरी दिलचस्पी मेरी बीवी में है और किसी में इंटरेस्ट लेने का कोई इरादा भी नहीं मेरा। जिया जैसे ही उस आदमी की शक्ल देखी थी, वो झट से नेहा की तरफ घूमते हुए कहती है, इनसे कहिए कि ये यहाँ से चले जाएं, मैं इनसे कोई बात नहीं करने वाली। लेकिन रियाज बिना जिया को लिए तो जाने से नहीं रहे थे और वो तुरंत ही जिया की तरफ आते हुए कहते हैं, खामखा परेशान मत करो मुझे, रूम में चलो। लेकिन जिया जब अपने सर को ना हिलाते हुए जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है। रियाज जो इशारे से ही नेहा को बेड से उठने के लिए कह दिए थे। नेहा साइड होकर के बेड से खड़ी होती है और वही रियाज जो उसके मुंह से कम्बल हटाते हुए कहते हैं, जिया या तो तुम खुद अपने पास से चल रही हो या फिर मेरे हाथ काफी हो तुम्हें उठाने के लिए। जिया जो मुंह बनाते हुए कहती है, आपको क्या फर्क पड़ता है, जाइए काम करिए और जाइए रखिए अपनी असिस्टेंट प्रियंका को अपने साथ, मुझे नहीं करनी आपसे बात, जाइए यहाँ से। की तरफ देखते हैं और फिर जिया से कहते हैं, पेंगुइन मत बनो तुम, इट्स ओके अगर तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही चलना है तो। और वो पूरे ब्लैंकेट को जिया के ऊपर कवर करते हैं और उसे किसी गुड्डे की तरह उठा करके अपने साथ बाहर की तरफ ले जाने लगते हैं। वैसे तो रियांश को भी जिया के इतने मोटे ब्लैंकेट में होने की वजह से काफी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, लेकिन उन्हें अब जैसे तैसे करके अपनी बीवी को उठा करके अपने बेड पर जो ले जाना था, वो सारी दिक्कतों का सामना करते हुए उसे ले जाकर के रूम के अंदर बेड पर ऑलमोस्ट पटकते हुए कहते हैं, जितने नखरे करने होते हैं, गुस्सा करना होता है, मेरे सामने किया करो, ये नहीं मुझे छोड़कर चली जाओ। जिया जो ब्लैंकेट के अंदर पूरी तरह से कवर हो चुकी थी और उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वो बाहर कैसे निकले। वो जल्दी जल्दी अपना हाथ पैर इधर उधर मारते हैं। रियांश जो से आराम से अनकवर करते हुए कहते हैं, कभी नहीं सुधरने वाली तुम, कभी नहीं जिया, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत क्यूट लगती हो। जिया का पूरा बाल जो कि इधर उधर हो रखा था, वो जल्दी जल्दी पहले तो अपने बाल को सही करती है
और ब्लैंकेट से बाहर निकलकर गहरी गहरी सांस भरते हुए कहती है, क्या फर्क पड़ता है आपको? बोला ना मैंने कि मुझे मेरी दीदी के साथ रहने दीजिए। कम से कम वो मेरी बात सुनने के लिए तो तैयार थी, आपकी तरह नहीं जो बार बार मुझे चुप रहने का इशारा कर रहे थे। रियांश उससे कहते हैं, मैंने कब कहा तुमसे कि तुम चुप रहो? जिया जो कहती है, यूं इस तरह मुझे बार बार इग्नोर करने का मतलब क्या होता है? यही ना कि मैं चुप रहूं? डिस्टर्ब कर रही हूं ना मैं आपको? डिस्टर्बिंग मटेरियल बन चुकी हूँ आपके लिए, हटिए यहाँ से। दोबारा से जिया बेड से उतरते हुए भागती, लेकिन उससे पहले ही रियांश उसके सामने आते हैं और उसे ऑलमोस्ट बेड पर पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहते हैं, तुम्हें लड़ाई करने का मन कर रहा है मुझसे? ताइक्वांडो करना है मेरे साथ? वहीं जिया भी इस बात पर अपना पंच बनाते हुए कहती है, मैं वाकई बता रही हूँ, अगर मैंने मार भर दिया ना तो आपकी नाक टूट जाएगी। ये जिस पे आप चिल्लों का गुस्सा लेकर घूमते रहते हैं। जिया दोबारा से अभी खड़ी होती कि तभी रियांश उसको जोर से कडल करते हुए ऑलमोस्ट उसको कमर से उठा करके धीरे से ले जा करके बेड पर लेटाते हैं और ठीक उसके बगल में आकर लेटते हुए उससे कहते हैं, करो बात, क्या बात करनी है? जिया जो उनके सीने पर अपने मुक्के से मारते हुए कहती है, कोई बात नहीं करनी है मुझे। और बात करने का फायदा भी क्या है? कौन सी मेरी बात माननी होती है आपको? जिया दोबारा से अपने करवट को बदल ली थी। वहीं रियांश पीछे से उसके बाल को धीरे धीरे उसे कान के पीछे लाते हुए कहते हैं, जिया वहां पर बहुत भीड़ होती है, कई बार तो ऐसे एक्सीडेंटल केस भी आ जाते हैं। भगदड़ की वजह से कोई दब जाता है, किसी के पैर टूट जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तुम ऐसी जगह पर लेकर कैसे जा सकते हो तुम्हें? और फिर उसके कान के पास धीरे से अपना सिर रखते हुए कहते हैं, और अब तुम कोई नॉर्मल लड़की नहीं हो, तुम फेमस हो, तुम्हें अपने साथ बॉडीगार्ड्स रखने होंगे। अगर भीड़ तुम्हें देख करके पागल हो जाती, पापा की जगह सारा टेंशन तुम पर चला जाता तो? जिया जो रियांश को सामने लगे शीशे से देखते हुए कहती है, अक्ल लगा रहे मुझे। और क्या कोई इंसान अगर स्टार बन जाता है तो वो पापा के दर्शन नहीं करता? जिया के इस बात पर रियांश भी इसका कुछ जवाब नहीं देते और बस इस टॉपिक को चेंज करते हुए उसे अपनी तरफ करवट करा कर कहते हैं, नाराज किस बात से हो? तुम्हारी बात नहीं मानी इस वजह से, या फिर तुम्हें वाकई में गणपति बप्पा का दर्शन करना था इस वजह से? जिया जब इस सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, मुझे गणेश जी के दर्शन करने थे इस वजह से, और बात ना मानी इस वजह से तो मैं अलग से गुस्सा हूँ। दीदू और गौरव जी के सामने क्या इमेज रह गई मेरी? यही सोचेंगे ना सब लोग कि जिया का हस्बैंड, वो तो जिया की बात ही नहीं सुनता। और फिर वो धीरे से रियांश की तरफ खुद ही आगे बढ़ते हुए कहती है, आपको नहीं पता, और आपने अपने परिवार से इतना प्यार पाया ना, शायद इसी वजह से आपका भगवान में कोई खास दिलचस्पी नहीं होगा। पर मुझसे पूछिए, मेरे पास तो सिर्फ मेरे भगवान जी ही थे। जब भी इस रियलिटी भरी दुनिया से मैं थक कर आती थी ना, तो भगवान ही होते थे बस मेरे पास, जिनसे आकर के अपनी सारी बातें शेयर करती थी। भगवान जी से अलग जुड़ाव है मेरा, एक अलग लगाव, जो शायद हर इंसान नहीं समझ सकता। एक दिन ना आपके साथ भी ये सिचुएशन बनेगा, जब आप इस दुनिया से पूरी तरह से टूट जाएंगे, और जब हार जाएंगे ना खुद से, तो देखिएगा आप भी आकर के भगवान के सामने अपना मत्था जरूर टेकेंगे। उनके सामने कोई नहीं जीत सकता, और उनके सामने झुकने से कोई इंसान हारता नहीं है, बल्कि वो तो उसे हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं, और वो प्रार्थना भी जरूर सुनते हैं। वो रियांश के हाथ पर धीरे से अपने हाथ को रखते हुए कहती है, अभी अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करवानी हो ना, तो उनसे जाकर के रिक्वेस्ट करिएगा। अगर वो चीज आपके लिए सही साबित होगी तो भगवान जी आपकी जरूर सुनेंगे। प्रेयर में बहुत शक्ति होती है। रियांश और जिया की बात को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही गौर से सुन रहे थे। इस वजह से नहीं क्योंकि उन्हें जिया की बातों में इंटरेस्ट आ रहा था, बल्कि इस वजह से क्योंकि जिया जिस तरह से उनसे बात कर रही थी, रियांश उसके चेहरे में खोते जा रहे थे। लेकिन तभी जिया जो झट से अपनी चुटकी बजाते हुए रियांश को उनके होश में वापस लाते हुए कहती है, पर मैं बात अभी भी नहीं कर रही हूँ आपसे, नाराज हूं मैं, और मनाने का कोई फायदा नहीं है मुझे, क्योंकि मैं नहीं मानने वाली। अब सो जाइए। और ये बोलकर दोबारा से उसने अपनी करवट बदल ली थी और ब्लैंकेट के अंदर छुपते हुए वो चुपचाप सो जाती है। वहीं रियांश जो ब्लैंकेट के ऊपर से ही जिया को कडल करते हुए वो भी उसे काफी जोर से अपने पास चिपका करके लेट गए थे। जिया जो बार बार छटपटाते हुए उनके हाथ को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही थी, मगर इसका कोई खास फायदा नहीं होता।
रियांश उसके ऊपर अपना पैर अपना हाथ रख के चुपचाप उसे अपने अंदर छिपा करके सो गए थे। जिया भी थक हार करके फाइनली अपनी आंखें बंद ही कर लेती है। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और कैसे मानेगी जिया बयान से। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए माफिया ट्रैप्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।